तो अंकिता मर्डर केस में एक नहीं बल्कि तीन गवाह सामने आए हैं। पहली गवाही उस रिसेप्शनिस्ट की है जो अंकिता वाली सीट पर बैठा करती थी, और दूसरी गवाही रिसेप्शनिस्ट के पति की है। लेकिन सबसे अहम गवाही अंकिता के दोस्त की है जो पहली बार कैमरे के सामने आया। अंकिता के दोस्त पुष्प ने कहा कि अंकिता उसे बहुत कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन वो डर के मारे बता नहीं पाई। अंकिता ने उसे सिर्फ इतना कहा कि मैं फंस गई हूं। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में लड़कियों को कैसे ट्रैप किया जाता था, एक्स्ट्रा सर्विस का ऑफर कौन देता था, वो वीआईपीज कौन है जिन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए लड़कियों पर प्रेशर बनाया जाता था। इस केस के 3 राजदार आज उसी रिजॉर्ट का डर्टी सीक्रेट खोलने जा रहे हैं। दोपहर प्राइम टाइम की स्पेशल रिपोर्ट पर नजर डालिए। वो लड़कियों को गंदी नजर लगता था, दारू बेचता था, नशा करता था। जो पिंजरा है उसमें भी शायद वो लड़कियों को कैद करके रखता है। लड़कों एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देता है। मेरी 18 मिनट 55 सेकंड मतलब 19 मिनट बात हुई लगभग। उसमें यही बात है नॉर्मल, मतलब वो बता नहीं पाई कुछ भी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। कितने लोगों को उसने शिकार बना लिया सर? 5-6। किसने करी गिनौनी और कितने? पुलकितारिया और अंकित गुप्ता। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा था, ये तो सिर्फ उसका सैंपल है। आगे आप जो कुछ सुनेंगे उसे सुनकर सन्न रह जाएंगे। अंकित लड़कियां लेके आता था वहाँ पे, और जो लड़कियां आती थी मुझे एंट्री करने के लिए मना कर देता था कि एंट्री मत करना तुम वहाँ पे। वनंतरा रिजॉर्ट के ऐसे कई डार्क सीक्रेट्स सामने आए हैं जिसका खुलासा एक ऐसी लड़की ने किया है जो उसी जगह पर बैठती थी जहां पर अंकिता की ड्यूटी लगाई गई थी। इस लड़की ने जो कुछ बताया उसका मतलब साफ है कि रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चलता था। रिजॉर्ट चलाने वाले फीमेल कर्मचारी पर बुरी नजर रखते थे। लड़कियों से गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा जाता था। लड़कियों से कहा जाता था कि वीआईपी को खुश करना है, और दबाव बनाने के लिए रिजॉर्ट में एक पिंजरा भी था। और अंकित लड़कियां लेके आता था वहाँ पे, और जो लड़कियां आती थी मुझे एंट्री करने के लिए मना कर देता था कि एंट्री मत करना तुम वहाँ पे। वो लड़कियों को गंदी नजर लगता था, दारू बेचता था, नशा करता था, गेस्टों को परेशान करता था वो बुरी तरह। और क्या बोलते हैं, जो पिंजरा है उसमें भी शायद वो लड़कियों को कैद कर। कितनी लड़कियां शिकार हो चुकी होंगी अब तक ऐसे? आई थिंक 5-6 लड़कियां होगी। तो ये अंकिता आपके सामने आ गई? नहीं, अंकिता मेरे बाद आई है। तो आप इसी डर के मारे, भय के मारे वहाँ से भागी थी? हाँ जी। हाँ भाई। क्योंकि वो बहुत गंदा व्यवहार करता था, वो नशा नुशा करता था, पी के गालियाँ देता था। वो इतनी गंदी से गंदी गालियाँ देता था वो मुझे, जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। क्या मतलब राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा करता था? कैसे करता था मतलब? वो अपनी राजनीति के उससे ही करता था। तो अपने पापा के उससे ही करता था। 15,000 देता था। तो आप पे भी दबाव बनाया गया? हाँ जी, हमें आने नहीं दिया। जब हम उसे पता लग गया कि हमें छोड़नी है, जब हमें उन पे उसकी हरकतें पता लगी, तो मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से छोड़नी है जॉब। तो उसे ये पता लग गया था, तो उसने हमें हमारी सैलरी नहीं दी है पूरी। किस तरीके के लोग आते थे वहाँ पे? लड़का लड़के ज़्यादा आते थे, वो बाहर से लड़कियाँ लेके आता था उनके लिए। इस लड़की के खुलासे से एक बात तो साफ हो गई कि अंकिता मर्डर केस की पूरी कहानी में 3 किरदार हैं। पहला है पुलकितारिया जो इस केस का मुख्य आरोपी है। दूसरा है अंकित गुप्ता जो पुलकित आर्य का असिस्टेंट है, और तीसरा किरदार है सौरभ भास्कर जो रिजॉर्ट का मैनेजर है। रिजॉर्ट में जो कुछ भी होता था वो इनकी जानकारी में होता था और इनकी ही सांठगांठ से होता था। लेकिन अंकिता के साथ जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट 18 सितंबर को फाइनल हुई, जब अंकिता ने इन लोगों के गंदे ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अंकिता भंडारी ने जब से वनंतरा रिजॉर्ट ज्वाइन किया था तब से पुलकित आर्या की उस पर गंदी नजर थी। वो इस बात को लेकर परेशान भी थी। उसने अपनी इस परेशानी को अपने दोस्त को भी बताया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस परेशानी से कैसे डील करे। लेकिन जो लोग उसे ट्रैप करके गलत काम कराना चाहते थे, उन्होंने अंकिता की मजबूरी को शायद उसकी कमजोरी समझ लिया था। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी ने जब ज्वाइन किया तभी से उस पर पुलकितारिया की गंदी नजर थी। अंकिता इसे लेकर परेशान भी थी। उसने अपने दोस्त से इसका जिक्र भी किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करे, लेकिन जो लोग उसे ट्रैप करके उससे गलत काम कराना चाहते थे, उन्होंने अंकिता की मजबूरी को उसकी कमजोरी मान लिया। एक नहीं, तीन लोगों ने इस बात का खुलासा किया।
अंकिता के दोस्त, रिजॉर्ट में काम करने वाली एक लड़की और लड़की का पति। तीनों का साफ कहना है कि वनंतरा रिजॉर्ट में लड़कियों से गलत काम करने का प्रेशर बनाया जाता था और अंकिता के साथ भी यही हुआ था। अंकिता और उसके फ्रेंड की व्हाट्सएप चैट इसका सबसे बड़ा सबूत है। दिक्कतें तो उनको शायद पहले हफ्ते के बाद से ही आने लग गई थी, क्योंकि जॉब में अभी 20 दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में। तो अगले दिन उसने माफ़ी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ़ कर दो, ये सो जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है, मगर बता नहीं पा रहे थे खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए। तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो मैंने उसको बोला था फ़ोन मत काटना, थोड़ी देर बात चलने दो। तो कोई मेरी 18 मिनट 55 सेकंड मतलब 19 मिनट बात हुई लगभग। तो उसमें यही बात है नॉर्मल, मतलब वो बता नहीं पाई कुछ भी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। अंकिता के दोस्त पुष्प ने जिस चैट का जिक्र इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा से किया, उसका स्क्रीनशॉट भी वो शेयर कर चुके हैं। 17 सितंबर रात 9:35 पर अंकिता ने अपने फ्रेंड पुष्प से व्हाट्सएप पर चैट की थी। उन्होंने लिखा था, इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आ गई? फिर वो बोला कि गंवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन है। हाँ पता है। पुलकित आर्य की मोडस ऑपरेंडी यही थी। वो पहले लड़कियों को नौकरी देता था, फिर उनसे बदसलूकी करता था, उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करता था और फिर गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने की डिमांड करता था। लेकिन अंकिता उसके जाल में नहीं फंसी। उसने सारी बात अपने फ्रेंड पुष्प को बता दी। पुष्प ने जब पुलकित आर्य से बात की तो उसने अंकिता को ही डिस्टर्ब बता दिया। हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है। ठीक है, मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर 2 अच्छे काम कर सके। तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है। क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। क्या डिस्टर्बेंस मतलब? अरे डिस्टर्बेंस मतलब जितनी उससे हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो जिस तरीके से वो काम कर लेती है, वो उतना कुछ भी नहीं। 24 घंटे उसका मन खराब रहता है, 24 घंटे उसका मूड खराब रहता है। आधे टाइम वो आपसे बात करती है, आधे टाइम वो क्या बोलते हैं स्टाफ के, कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से बात करिए, पूरे स्टाफ को लेकर के इधर उधर बैठती रहती है। 2-3 बार तो मैंने आपको ये बात बोली मैंने आपको। तो भाई हमारा तो क्या बोलते हैं, हम तो ये है कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा मतलब ये, इसीलिए मैंने कल आपको फोन किया कि भाई आप अपनी कुछ प्लानिंग करो, इन्हें बोलो कि अपना ये कहीं पर शिफ्ट हो, कहीं पर अच्छी जगह यहाँ से प्लानिंग करो। क्योंकि वो कल ये बात उनके सामने बोली थी आपने? नहीं, ये बात उनके सामने बोली थी नहीं बोली थी ये नहीं मेरे को पता, वो रूम में थी, मैं बाहर था। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, तीनों से अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्प ने बात की, लेकिन तीनों ने पुष्प को गुमराह करने की कोशिश की। तीनों ने ये बताने की कोशिश की कि अंकिता कहाँ गई उन्हें मालूम नहीं है। तीनों के द्वारा पुलिस को बताने के लिए एक कहानी रची गई और यही कहानी तीनों ने अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्प को भी सुनाई। अंकिता का दोस्त पुष्प जानता था कि यह सारी स्क्रिप्टेड स्टोरी है, लेकिन वो उस स्टोरी में ही सुराग तलाशने की कोशिश कर रहा था। उसे बताया गया कि 18 सितंबर को अंकिता का मूड खराब था। मूड ठीक करने के लिए वो लोग शाम करीब 6 बजे अंकिता को लेकर ऋषिकेश गए। रात 9 बजे से पहले वो लोग वापस रिजॉर्ट लौट आए।
अंकिता के फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसलिए उसने बात करने के लिए पुलकित से उसका फोन मांगा। अंकिता ने रात भर पुलकित का फोन अपने पास ही रखा। कहानी के मुताबिक अंकिता को रात में खाना भी दिया गया, लेकिन अंकिता ने खाना खाया या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। अंकिता के दोस्त पुष्प ने जब अंकित गुप्ता को फोन किया तो उसने भी यही स्टोरी सुनाई। आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं इतना आई तो थी? बताओ। जरूर आई थी। बिल्कुल आई थी। खाना खाया था उन्होंने? हाँ, मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। अंकिता मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक बात कंफर्म हो गई कि जो स्टोरी सुनाई जा रही है सच उससे बहुत दूर है। रिजॉर्ट का स्टाफ जो बातें कह रहा है उसमें कई झोल हैं, इसलिए एसआईटी की टीम खुद मौकाए वारदात पर पहुंची। एसआईटी की टीम को यहां से घटना में इस्तेमाल एक बाइक और स्कूटी मिली है। एसआईटी गठन होने के बाद एसआईटी का टीम के द्वारा लगातार कहां पर डेड बॉडी मिला है, कहां पर घटना हुआ करके बताया है, एंड रिसोर्ट है उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है। एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऐसे सीसीटीवी हैं, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है हमारा विवेचना में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट गवाह हैं वो घटना से रिलेटेड है, उनसे भी हमारा स्टेटमेंट वगैरह कर रहा है। पुलिस सोर्सेज का कहना है कि एसआईटी ने अब अंकिता के दोस्त पुष्प को बुलाया है, क्योंकि अंकिता ने आखिरी बार उसी से बात की थी और अंकिता की मौत के बाद रिजॉर्ट के स्टाफ से भी पुष्प की बात हुई थी। पुलिस को भरोसा है कि अंकिता का दोस्त इस केस में अहम गवाह साबित हो सकता है। जो मैं लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो मैंने उत्तराखंड के माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी से फोन पे वार्ता हुई, तो इन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपकी लड़की के साथ न्याय होगा। जो भी इसके आरोपी व्यक्ति होंगे इनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। और डीएम साहब ने पुलिस प्रशासन या मेरी तरफ से पुलिस प्रशासन ने पूरा मेरा सहयोग दिया। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक इस केस के आरोपियों की रिमांड मिली तो उनका सामना पुष्प से कराया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।